ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना। ओ जाने जिगर तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर झोंका हवा का पानी करेला। जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर। दोस्तों नमस्कार, मैं सीमा अग्रवाल निष्ठा क्लब के सुर संगम संग्राम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, निष्ठा क्लब ने एक ऐसी पहचान बनाई अपनी जिन लोगों को अपना टैलेंट दिखलाने का मौका मिला और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहूंगी जो बहुत ही अच्छी सिंगिंग करते हैं और एक दिल्ली के चुनिंदा सिंगर्स में से एक है, मिस्टर राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। राजेंद्र जी, आप मोहम्मद रफी जी को बहुत अच्छा गाते हैं। प्लीज आप स्टार्टिंग ही एक मोहम्मद रफी जी के गाने से कर दी जाए तो अच्छा होगा। शुक्रिया मैडम। गाता तो मैं सभी सिंगरों का हूँ, लेकिन आपने कहा कि रफ़ी साहब को गाना है, तो रफ़ी साहब का एक खूबसूरत नगमा है बरसात की एक रात फिल्म का। वाह। जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें है जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो। वाह, बहुत खूब। जैसा आपका नाम है वैसी आपका गाना। धन्यवाद। तो आप दर्शकों को कुछ अपना परिचय और अपने अनुभव के बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं संगीत की दुनिया में पिछले 8 से 10 साल से इसमें हूँ, और मेरा जो शुरुआती जो प्रोग्राम था इसमें, वो मल्हार ग्रुप से था। मल्हार ग्रुप परविंदर चड्ढा जी चलाती हैं, तो उन्होंने मुझे इसका पहली बार चांस दिया था, जो प्लेटफॉर्म जो दिया था मल्हार ग्रुप ने। तो ये मेरा परिचय है। हाँ। और आपका जन्म? मैं मूल रूप से उत्तराखंड से हूँ, और मेरा जो जन्म स्थान है वो दिल्ली में है। अब आप अपने कुछ ऐसी आपके लाइफ में कुछ ऐसी हॉबीज होंगी जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि आपको किन किन चीजों का शौक रहा? शौक तो मेरे कई हैं। मैं जब यंग में था तो उस टाइम मेरा क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में मैं पढ़ता था, और हिंदू कॉलेज से मैंने इंटर कॉलेज भी खेला और पार्टिसिपेट इंटर कॉलेज खेला पूरा अच्छी तरह से। उसके बाद मेरा संगीत में रुझान हुआ। जब मैं खेलता था तो उसके साथ-साथ मैं गाता गुनगुनाता भी था। तो गुनगुनाते समय तक एक मेरे जो फ्रेंड है उसने कहा कि भाई राजेंद्र, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं यार, आप गाओ हमारे साथ। उन्होंने मुझे फर्स्ट चांस दिया ऐवान गालिब में, जो मेरा बहुत ही बेकार प्रोग्राम रहा। मैं एक्चुअली क्या है कि उस टाइम पे क्या हो कि दर्शकों को देख के ही भग गया ऐवान गालिब में, कि मैंने इतने लोगों के बीच में कभी गाया नहीं, और जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस करा तो मैं ऑडिटोरियम से बाहर भग गया। ये मेरा पहला परिचय था जो म्यूजिक का था। बहुत सुंदर। दर्शकों को आप ये बताइए कि आपका सिंगिंग का शौक कब से हुआ और आपने इसको कैसे, आपका ये पैशन में रहा? देखो मैम, धीरे धीरे करके लोगों को मैं पसंद आया, मेरी जो गायकी है वो पसंद आई, तो उन्होंने मुझे एक एक करके नया नया चांस दिया मुझे लोगों के बीच में। और ऐसा नहीं कि भाई आज मैंने इस ग्रुप के साथ गाया, कल को मैंने उस ग्रुप के साथ गाया। जो दिल्ली के जो बड़े बड़े से ग्रुप हैं, जैसे डोरीमी हो गया, रमेश मिश्रा जी का हो गया, और गंधर्व वाला, सब मैंने सबके साथ गाया, और ऑलमोस्ट
जितने भी ऑडिटोरियम है सब बड़े सभी बड़े में मैंने प्लेटफॉर्म। गाया है, सभी में मैंने गा चुका हूँ। बहुत अच्छा। इसी बात पे एक गाना हो जाए। झोंका हवा का पानी करेला, झोंका हवा का पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। बहुत सुंदर राजेंद्र जी, बहुत ही सुंदर आपने ये गीत धन्यवाद। गाया। अब आप हमको एक बात बताइए कि जी। आपकी फैमिली ने कितना आपको सपोर्ट किया? मेरी फैमिली में अगर म्यूजिक से रिलेटेड मेरी फैमिली ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं करा, उनको इससे कोई मतलब नहीं मतलब म्यूजिक उनको से। गायकी पसंद ही नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मेरी माँ को मेरी गायकी बहुत पसंद थी। सबसे पहले जो मेरी जो तारीफ करी थी, मेरी आवाज की जो तारीफ करी थी, वो मेरी माँ ने करी थी। तो मेरी माँ ने यही कहा था कि भाई हमारा राजू बहुत अच्छा गाता है। मेरे को बेसिकली राजेंद्र की जगह राजू कहते हैं घर पर। निकनेम हाँ, आपका राजू निकनेम है। मेरा राजू है। तो उन्होंने मेरे से यही कहा था, मेरी माँ ने, अब तो है नहीं हो तो चलेंगे पर। तो उन्होंने मेरे से यही कहा था, राजू तू बहुत अच्छा गाता है। तो मेरा एक कॉन्फिडेंस सा हुआ कि भाई मुझे गाना चाहिए। तो उसके बाद मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई आप बहुत अच्छा गाते हो। तो गाते गाते अब हमें कोई चांस तो मिलता नहीं था, अब कहाँ गाएं, भाई आवाज अच्छी है लेकिन गाए कहाँ पर, हमें गवाएगा कौन, कौन से प्लेटफॉर्म कौन में कौन कौन है। से प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ मिले आपको, फिर उसके बाद मिलते चले गए? उसके बाद तो धीरे धीरे करके जैसे आप जैसे लोगों से मैं परिचित हुआ, तो उन्होंने मेरे को चांस दिया कि भाई आप अच्छा गाते हो, हमारे इस प्रोग्राम में आओ। फिर उससे मैं आगे गया, तो आप आज इसमें आओ। आपको कितने साल हो गए इस पैशन में? मेरे को संगीत की दुनिया में कम से कम 10 साल के आसपास हो गए। 10 साल। 10 साल हो गए। 10 साल में मैंने तकरीबन हर उस आर्टिस्ट के साथ गा लिया है जो दिल्ली का टॉप आर्टिस्ट है। मतलब दिल्ली का वैसा आर्टिस्ट नहीं जो ऑडिटोरियम से रिलेटेड जो है, जो बड़े बड़े हाँ, ऑडिटोरियम। जैसे हमारे जैसे जुगल किशोर हो गए, राम तीरथ जी हो गए, जो बड़ा नाम है, मतलब ठीक ठाक नाम है जो दिल्ली के अंदर, सुभाष सरीन हो गया। बड़े बड़े अच्छे, सिंगर्स के हाँ, साथ आपने उनके साथ मैंने प्ले कर रखा पूरा। प्ले किया। गायकी के अलावा आप और क्या क्या करते हैं? देखो, गायकी के अलावा मेरा अपना एक छोटा सा बिजनेस है प्रिंटिंग लाइन से रिलेटेड। मैं मीडिया मीडिया से रिलेटेड मेरा जॉब है, प्रिंट मीडिया से। तो मेरा जो ऑफिस है वो DSIDC कॉम्प्लेक्स है कल्याणपुरी, मेन बस स्टैंड पे। एक सरकारी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर मेरी शॉप है और मेरे 4 वर्कर मेरे साथ काम करते हैं। ये मेरा हुआ है। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। हाँ, परिवार, मैं विवाहित हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा मेरा 11th क्लास में पढ़ता है और बेटी मेरी 10th क्लास में पढ़ती है। बच्चों को आपके साथ कैसा लगता है सिंगिंग में, जब आप बच्चों के साथ हाँ, करते हैं तो? बच्चे मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, हम्म। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है मेरे साथ। मतलब पत्नी कंफर्टेबल नहीं है लगता है? नहीं, देखो, पत्नी कभी कंफर्टेबल होती है कभी नहीं होती, वो हर किसी के साथ है। ऐसा नहीं है कि वो इसी बात पे, एक हाँ, पत्नी की आपके आपकी और आपकी पति पत्नी की कोई नोक झोंक हुई हो, आप वो शेयर करें दर्शकों के साथ? नहीं, नोक झोंक तो देखो कई बार होती है, कई बार होती है, और ऐसा तो मैं खैर एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कब कब इस तरह की नोक झोंक हुई। हर दूसरे दिन ही नोक झोंक होती है। क्योंकि लाइन ऐसी है, भाई मैं गाता हूँ, उनको गाना पसंद नहीं है। अब गाना पसंद नहीं है तो मैं रात के 12 बजे जाता हूँ, 1 बजे भी जाता हूँ, तो नोक झोंक तो ऑब्वियसली हो ही जाती है। हाँ, उन्हें तब अच्छा लगता है जब मैं पैसा लेके आता हूँ उस काम से रिलेटेड, तब उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। जब अर्निंग होती हाँ, है तो उनको तो बहुत एक दिन अच्छा क्या लगता हुआ, मेरी अभी पीछे मेरा एक प्रोग्राम था, तो मुझे 2 मालाएं डाली नोट की, नोटों की जो मालाएं थी, 2 मालाएं डाली। तो मेरी बेटी मेरी बेटी जब मैं लेके आया ना, तो बेटी गिन रही है रात को, फिर पापा ऐसा रोज क्यों नहीं लेके आते हो? तो मतलब आप अगर रोज लेके आएंगे तो हाँ, आपकी तो उस फैमिली। दिन मेरी वाइफ भी दूर से देख रही थी मुझे। तो नोक झोंक तो
देखो ऐसा है उसमें, तो वो भी यही कह रही मुझे ऐसा लग रहा कहीं से उठा के लेके आए होंगे या खरीद के लाए होंगे। मतलब उनको ऐसा लगा कि शायद आप दिखलाने के लिए ले आए। अभी मेरा परसों भी प्रोग्राम था, गढ़ मुक्तेश्वर में था, रफी साहब अच्छा। की डेथ एनिवर्सरी थी, हाँ। तो गढ़ में मेरा प्रोग्राम था, तो उसमें भी मैं रात के 2 बजे आया था घर पर, लेकिन मैंने बोला नहीं था मेरा प्रोग्राम था, तो उसमें भी नोक-झोंक हो गई। तो मुझे पता जो चीज़ होनी है वो तो होनी है, चाहे उसको रात के 9 बजे जाऊँ या रात के 2 बजे जाऊँ, तो भी नोक-झोंक होगी। हाँ। जब नोक-झोंक इतनी ज़्यादा होती है तो फिर आप कैसे मनाते हैं पत्नी जी को अपनी? 1-2 दिन में अपना भी मन अपना भी हो जाती है वो। मतलब मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ। तो आप पत्नी जी को मनाने के लिए क्या करते हैं? कुछ राज़ लोगों को देखो बताइए आप अपने। हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि अब मुझे पता है कि वाइफ को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आप कितना भी कुछ करके आ जाओ, लास्ट में एक 10,000 की कट्टी रख दो उसके हाथ में, वो खुश है, मतलब फिर आप कोई दिक्कत 10,000 नहीं। की कड्डी रख हाँ, देते वो हैं। चाहे अपनी जेब से ला कर दे दो उसे। रखनी पड़े तो आप रख देते हैं। तभी आपकी पत्नी खुश हो जाती है। तो भी खुश हो जाती है। इसी बात पे आप पत्नी के लिए एक अच्छा-सा गाना हो जाए। अब पत्नी के ऊपर तो गाने थोड़े कम ही हैं, वैसे तो। तो हाँ, तो बिल्कुल ना फिर तो आप उसमें एक गाना गर्लफ्रेंड के है, लिए बता सकते हैं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी बंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। कभी कभार मैं ये वाला गाना गा लेता हूँ उनके सामने। तो वो खुश हो जाती है फिर। बिल्कुल। अब खुश तो करना ही पड़ता है ना जी। जाते-जाते आप दर्शकों को ये बताइए कि आप निष्ठा क्लब से कैसे जुड़े? तो जी सबसे पहले मैं निष्ठा क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर गाने के लिए बुलाया, और मैं गणेश दास जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उन्हीं के थ्रू मैं निष्ठा क्लब से जुड़ पाया। ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, निष्ठा क्लब का बहुत सराहनीय कार्य है, जो जिन लोगों को, जिस सिंगरों को ये चांस नहीं मिलते संगीत की दुनिया में, गाने का मौका नहीं मिलता, निष्ठा क्लब एक ऐसा जरिया है जो लोगों को प्रमोट कर रहा है आगे के लिए, और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं तो चाहता हूँ कि इसके अंदर बहुत से लोग जुड़े इस निष्ठा क्लब में। बाकी मेरी शुभकामनाएं निष्ठा क्लब के लिए सदैव रहेगी। मेरे को जैसे कहेंगे मैं उस तरीके से काम करने के लिए तैयार रहूंगा, हर तरीके से निष्ठा क्लब के द्वारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे बहुत निष्ठा खूब। क्लब को। जाते-जाते एक दर्शकों को एक नगमा सुनाते जाइए सर। आप आप अपना पसंदीदा नगमा कोई बताओ, मैं सुना दूंगा। किसी भी सिंगर का जो आपको अच्छा अच्छा, लगता हो। अगर मांग ले तू हो जाने जिगर, तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर के हक दोस्ती का, के हक दोस्ती का अदा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। वाह! क्या बात है। अब हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।